अगर इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के पूरे सहयोग और देश की दूसरी बड़ी पार्टी के नेताओं जिनके 100 एमपी हैं लोकसभा में, अगर उनको जो एफआईआर कराने में इतना समय लग रहा है, वो भी सही एफआईआर, बैलेट गन चली है और बच्चा जिंदा है, उसके घर के अंदर है, तो आप समझिए कि देश में अघोषित इमरजेंसी हिटलर साई जैसे हालात हैं। इनसे लड़ना पड़ेगा। हम तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करने जाते हैं तो बहुत सारे विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ऐसे थोड़ा ही मानती है, झुकाना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। अगर महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो गन्ना किसानों को प्रधानमंत्री वाला हमेशा कहते हैं कि जो बहुत, लेकिन आज की डेट में चीनी जो है वो 70 के आसपास पहुंच चुकी है। किसानों को मिल रहा है? नहीं। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ दो चीजों में। किसानों के गन्ने का दाम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के मूल्य बढ़ गए। मैंने 3 दिन पहले हमारे यहाँ बिलाई मिल है उनको बुलाया, क्योंकि उन्होंने 25% पैसा रोका हुआ किसानों का। अब आप समझिए, मिलों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होगा। किसानों के गन्ने के मूल्य में कब बढ़ोतरी होगी? और वो किसानों का दर्द क्या है जानना चाहते हैं? आगरा में हम लोग खड़े हैं, यही एक जगह है ग्रेटर आगरा के नाम से, जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर उनसे जमीनें ली गई और 33,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आगे दी जा रही है। यानी कि मुनाफा कर कमा रहे हैं आप लोग 32,000 स्क्वायर फीट एक उस पे मीटर पे, स्क्वायर मीटर पे। और किसानों को क्या दिया? 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। तो आप तो किसानों को लूटने वाले लोग हो। आप किसानों के हमदर्द थोड़ा ही, आप तो किसानों के, मुझे लगता है आने वाले कल में उनकी खाल, उनकी हड्डियां, उनके आंतें भी आप जो है, उनकी किडनी गुर्दे भी आप लेकिन छीन लोगे उनसे। सरकार लगातार कह रही है कि चीनी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है, उसके बाद भी दाम बढ़ रहे हैं। चीनी से व्यापारियों का और पूंजीपतियों का भला हो रहा है, मिल वालों का, लेकिन जनता का मुंह तो कड़वा हो रहा है। बढ़ती महंगाई में ऊपर से सुबह की चाय भी इन्होंने कड़वी कर दी। अब जनता इनको भी 2027 में सबक सिखा देगी।